जो मनुष्य शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की यह दिव्य कथा सुनता है, जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव का होता है। आज हम आपको सुमेरपुर गांव की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जो साबित करती है कि शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। ये कहानी है विश्वास, धैर्य और कर्म फल की। अगर आपके जीवन में भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो शनिदेव की इस पावन कथा को एक बार सच्चे मन से जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। तो आइए मन में श्रद्धा, संयम और विश्वास लेकर शनिवार व्रत की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुमेरपुर नाम का एक छोटा और सुंदर गांव हुआ करता था, लेकिन ये कहानी उस समय की है जब सुमेरपुर पर कुदरत की मार पड़ी थी। गांव के बाहरी हिस्से में जहां बंजर जमीन का विस्तार था, वहां एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक गरीब किसान रामकिशन अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। रामकिशन का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी कमला और उसका 7 साल का बेटा सोहन। रामकिशन स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास खेती के लिए पुरखों की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो जमीन इतनी पथरीली और बेजान थी कि उस पर साल भर मेहनत करने के बाद भी इतना अनाज नहीं उगता था कि घर का खर्च आराम से चल सके। रामकिशन की दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और सबसे पहले गांव के बाहर बने शनिदेव के पुराने मंदिर में जाता। वह मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारें दरक चुकी थीं, लेकिन रामकिशन की श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। उसके पास शनिदेव को चढ़ाने के लिए न तो तेल होता था और ना ही प्रसाद, लेकिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेकता और सफाई करता। वो हमेशा यही प्रार्थना करता कि हे शनिदेव, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे और हम किसी के आगे हाथ न फैलाएं। रामकिशन की पत्नी कमला भी बहुत समझदार और धैर्यवान महिला थी। घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि चावल के बस मुट्ठी भर दाने होते और खाने वाले 3 लोग। ऐसे समय में कमला चुपचाप अपने हिस्से का खाना सोहन को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। रामकिशन ये सब देखता तो उसका मन रो पड़ता, लेकिन वो अपनी गरीबी के आगे लाचार था। सुमेरपुर गांव में ही रामकिशन का एक सगा बड़ा भाई भी रहता था, जिसका नाम नटवर लाल था। नटवर लाल और रामकिशन सगे भाई थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां रामकिशन दयालु और संतोषी था, वही नटवरलाल बेहद लालची, क्रूर और घमंडी था। नटवरलाल ने पिता की मृत्यु के बाद धोखे से घर की सारी उपजाऊ जमीन, बड़ा पक्का मकान और जमा पूंजी अपने नाम कर ली थी और रामकिशन को घर से बाहर निकालकर बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया था। नटवरलाल गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। वो ब्याज पर पैसे देने का काम करता था और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन हड़प लेता था। उसे इस बात का बहुत अहंकार था कि पूरे सुमेरपुर में उसके बराबर कोई नहीं है। उस साल सुमेरपुर में भयंकर सूखा पड़ा। सावन का महीना आया और चला गया, लेकिन आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। जेठ की तपती धूप ने खेतों को जलाकर राख कर दिया था। रामकिशन के खेत में लगी बाजरे की फसल पानी के बिना सूखकर पीली पड़ गई। गांव के तालाब सूख गए और कुओं का जलस्तर नीचे चला गया। गरीब किसानों के लिए ये समय काल बनकर आया था। रामकिशन के घर में रखा पिछला बचा खुचा अनाज अब खत्म हो चुका था। मटके में आटा खत्म हुए 2 दिन हो चुके थे। एक रात सोहन भूख से तड़प रहा था। वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोते हुए बोला, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो। माँ कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास बेटे को देने के लिए केवल पानी था। उसने सोहन को पानी पिलाया और थपकियां देकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख से बिलखते बच्चे को नींद कहाँ आने वाली थी। रामकिशन झोपड़ी के कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसका कलेजा फट रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि वो कैसा पिता है जो अपने बच्चे को 2 रोटी भी नहीं दे सकता। अगली सुबह जब सोहन भूख से बेहाल होकर निढाल पड़ा था, तब कमला ने हिम्मत करके रामकिशन से कहा, सुनिए, अब धैर्य रखने का समय नहीं है। अगर आज घर में अनाज नहीं आया तो हमारा बच्चा भूख से मर जाएगा। आप अपने बड़े भाई नटवरलाल के पास जाइए, उनके गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। वो आखिर आपके बड़े भाई हैं, सोहन के ताऊ हैं।
उनके दिल में थोड़ी तो दया होगी। रामकिशन ने भारी मन से कहा, कमला तुम नटवर लाल को जानती हो, वह पत्थर दिल इंसान है, वह मुझे देखकर खुश नहीं होगा, वह मुझे जलील करेगा। कमला ने रामकिशन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपमान सह लेंगे लेकिन सोहन को मरते हुए नहीं देख सकते। आप जाइए, शनिदेव जरूर कोई राह निकालेंगे। पत्नी की बात मानकर रामकिशन उठा। उसने अपना मैला कुचैला गमछा कंधे पर डाला और नटवर लाल की हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे। वह सोच रहा था कि जिस भाई ने पिता की मौत के बाद उसे घर से निकाल दिया था, वो आज उसकी मदद क्यों करेगा। लेकिन बेटे का चेहरा उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। जब रामकिशन नटवर लाल की हवेली पहुंचा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। नटवर लाल अपने बड़े से आंगन में मखमली गद्दे पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसके नौकर आसपास घूम रहे थे। हवेली के एक कोने में अनाज की बोरियों का ढेर लगा था। रामकिशन ने दबे पांव अंदर प्रवेश किया और दूर से ही हाथ ओढ़कर खड़ा हो गया। नटवर लाल की नजर जब रामकिशन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने व्यंग्य करते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे वाह, आज गरीब खाने से बिल्ली कैसे आ गई। क्या बात है रामकिशन, आज रास्ता कैसे भूल गया, या फिर शनिदेव ने तुझे मेरे पास भीख मांगने भेजा है। रामकिशन ने अपना सर झुका लिया और विनम्रता से बोला, भैया मैं आपसे कोई भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं मुसीबत में हूं। सुमेरपुर में सूखा पड़ा है, ये आप जानते हैं। मेरे खेत में कुछ नहीं हुआ, घर में खाने को एक दाना नहीं है। मेरा बेटा सोहन 2 दिन से भूखा है। अगर आप मुझे कुछ अनाज उधार दे दें तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अगली फसल आते ही मैं आपका एक एक दाना चुका दूंगा। नटवर लाल जोर से हंसा। उसकी हंसी से रामकिशन का दिल बैठ गया। नटवर लाल बोला, उधार और तुम चुकाओगे रामकिशन, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुम्हारे पास चुकाने के लिए है क्या, वह बंजर जमीन, उस पर तो घास भी नहीं उगती। मैं व्यापारी हूं, बिना फायदे के तो मैं किसी से बात भी नहीं करता। रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। वह नटवर लाल के पैरों के पास बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, भैया मेरे बेटे की जान का सवाल है, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, बस मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए ताकि मेरा परिवार जिंदा रह सके। नटवर लाल इसी मौके के इंतजार में था। उसकी नजर रामकिशन की उस बंजर जमीन पर थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही शहर से आए एक जानकर ने नटवर लाल को बताया था कि रामकिशन की जमीन भले ही खेती के लिए खराब हो, लेकिन उसके नीचे कीमती पत्थरों की परत हो सकती है, जिससे वो जमीन लाखों में बिक सकती है। ये बात रामकिशन को नहीं पता थी। नटवर लाल चाहता था कि वो जमीन किसी भी तरह उसके नाम हो जाए। नटवर लाल ने अपने मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, रोना बंद कर, मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। हम भाई हैं। आखिर मैं तुझे 5 बोरी अनाज और कुछ पैसे दूंगा ताकि तू अगले कुछ महीने आराम से निकल सके। रामकिशन का चेहरा खिल उठा। उसे लगा शनिदेव ने उसकी सुन ली। उसने जल्दी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप कहेंगे तो मैं आपके खेत में मजदूरी करके ये कर्ज उतार दूंगा। नटवर लाल ने शातिरता से कहा, मजदूरी की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी लिखा पढ़ी करनी होगी। जमाना खराब है ना, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। तू अपनी जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रख दे, मैं तुझे अनाज दे देता हूं। अगर तूने 3 महीने के अंदर, ध्यान से सुन, 3 महीने के अंदर मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो वो जमीन मेरी हो जाएगी। रामकिशन घबरा गया। उसने कहा, भैया 3 महीने तो बहुत कम है, अभी सूखा पड़ा है, फसल आने में समय लगेगा, कम से कम 6 महीने या 1 साल का समय दे दीजिए। नटवर लाल ने तुरंत अपना पैंतरा बदला और गुस्से का नाटक करते हुए कहा, देख मुझे नखरे पसंद नहीं है, लेना है तो ले वरना जा। तेरे बेटे की भूख तुझे नहीं सता रही तो मुझे क्या पड़ी है। यह सुनकर रामकिशन डर गया। उसे लगा कि अगर वो खाली हाथ लौटा तो सोहन मर जाएगा। उसने कांपते हाथों से नटवर लाल द्वारा तैयार किए गए कागज पर अंगूठा लगा दिया। उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि नटवर लाल ने कागज में ब्याज की दर इतनी ज्यादा लिख दी थी जिसे चुकाना नामुमकिन था। अनाज लेकर रामकिशन घर लौटा। कमल और सोहन ने जब अनाज देखा तो उनकी जान में जान आई। उसे रात सोहन ने पेट भरकर खाना खाया और चैन की नींद सोया। रामकिशन ने भी खाना खाया, लेकिन उसके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था।
उसके दिमाग में बस वही 3 महीने की शर्ट गूंज रही थी। दिन बीतने लगे, 1 महीना गुजर गया, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। रामकिशन पागलों की तरह यहां वहां काम ढूंढता, लेकिन पूरे सुमेरपुर में अकाल जैसी स्थिति थी। कोई किसी को काम नहीं दे रहा था। रामकिशन रोज शनिदेव के मंदिर जाता और घंटों बैठा रहता। वो कहता, प्रभु मैंने अनजाने में अपनी जमीन दांव पर लगा दी, अगर वो जमीन चली गई तो हम कहाँ जाएंगे, मेरी लाज रख लो। दूसरा महीना भी देखते देखते निकल गया। अब नटवर लाल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो अपने लठैतों गुंडों को रामकिशन के घर भेजने लगा। वे आते और रामकिशन को धमकाते थे। क्यों बे, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? बस 1 महीना बचा है, अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दे मालिक, अब तेरी जमीन पर बड़ा गोदाम बनवाएंगे। यह धमकियां सुनकर कमला बहुत डर जाती। रामकिशन अंदर से टूट चुका था, लेकिन वो पत्नी को हौसला देता। आखिरी महीना भी आधा बीत गया। अब रामकिशन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह समझ चुका था कि नटवर लाल ने उसे जाल में फंसाया है। आखिरी तारीख से 1 दिन पहले शनिवार था। रामकिशन पूरी तरह निराश हो चुका था। शाम का समय था। वह घर से बिना किसी को बताए सीधे शनिदेव के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर सुनसान था, सूरज डूब रहा था और अंधेरा छा रहा था। रामकिशन शनिदेव की काली मूर्ति के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, हे कर्म फलदाता, लोग कहते हैं कि शनिवार को आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं आज आपसे धन नहीं मांगता, मैं आपसे न्याय मांगता हूं। मेरे भाई ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। कल सुबह वह मेरी जमीन छीन लेगा और मेरे परिवार को सड़क पर फेंक देगा। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, क्या उसका यही फल है? अगर आज आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो इस दुनिया से विश्वास शब्द ही मिट जाएगा। रामकिशन का विलाप इतना गहरा था कि पत्थर भी पिघल जाए। वह रोता रहा, सर पटकता रहा। भूख और चिंता के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था। रोते रोते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर वहीं मंदिर के ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। रात घनी हो गई थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मंदिर का वातावरण एकदम बदल चुका था। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में एक नीली और शीतल रोशनी फैल रही थी। रामकिशन जमीन पर बेसुध पड़ा था, लेकिन उसकी चेतना जाग रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति उसके पास खड़ी है। तभी उसे सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, जिसने रामकिशन के रोम रोम को झकझोर दिया। उठो रामकिशन, उठो। मेरे भक्त रामकिशन को लगा जैसे वह किसी गहरी नींद से जाग रहा है, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं। वह एक अलग ही दुनिया में था। उसने देखा कि उसके सामने वही शनिदेव की मूरत है, लेकिन अब वो पत्थर की नहीं बल्कि साक्षात ऊर्जा का रूप ले चुकी थी। उस मूरत से निकलती किरणें रामकिशन के आंसुओं को पहुंच रही थी। आवाज फिर आई, तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैं अपने भक्तों के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। तेरा भाई नटवरलाल अपनी धन दौलत के अहंकार में यह भूल गया है कि न्याय की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो बड़े बड़े महलों की नींव हिल जाती है। उसने तेरे सीधेपन को तेरी कमजोरी समझा, लेकिन यही सीधापन तेरी सबसे बड़ी ताकत है। रामकिशन ने उसे स्वप्न अवस्था में ही हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं हार चुका हूं, कल सुबह मेरा सब कुछ लुट जाएगा, मेरे बच्चे के सर से छत छिन जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मार्ग दिखाइए। शनिदेव की आवाज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो रामकिशन, जिसे तू बंजर जमीन समझकर रो रहा है और जिसे तेरा भाई बेकार समझकर हड़पना चाहता है, वही जमीन तेरे भाग्य का ताला खोलेगी। तेरे पूर्वजों ने उसी जमीन में एक राज छिपा रखा है जो आज तक किसी को नहीं मिला। कल सूरज उगने से पहले अपने खेत में जाना, वहां जो पुराना सूखा हुआ पीपल का ठूंठ है, उसके ठीक 3 कदम पूर्व दिशा की ओर जमीन खोदना शुरू कर। वहां तुझे तेरे सब्र का फल मिलेगा, जा तेरा कल्याण हो। इतना कहते ही वह दिव्य रोशनी धीरे धीरे सिमटने लगी और मंदिर में फिर से वही शांत अंधेरा छा गया। ठंडी हवा का एक झोंका रामकिशन के चेहरे से टकराया और वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। मंदिर में कोई नहीं था,
केवल दिए की टिमटिमाती लौ जल रही थी। रामकिशन का शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके मन में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी हुआ वो सपना था या हकीकत, लेकिन कानों में गूंजती वो भारी आवाज और दिल में बैठा वो विश्वास उसे कह रहा था कि यह भ्रम नहीं हो सकता। उसने बाहर देखा, आसमान में तारे डूब रहे थे और पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला होने वाला था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। रामकिशन ने तुरंत शनिदेव की मूर्त के आगे माथा टेका और बिना एक पल गंवाए मंदिर से बाहर निकल पड़ा। उसके कदमों में अब थकान नहीं थी बल्कि एक तेज रफ्तार थी। वह हवा से बातें करता हुआ अपने घर की ओर दौड़ा। जब वो अपनी झोपड़ी पर पहुंचा तो देखा कि कमला जाग चुकी थी और दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रामकिशन को इस तरह बदहवास और पसीने में भीगता देख कमला घबरा गई। वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे और ये आपकी हालत कैसी हो रही है? क्या नटवरलाल के आदमियों ने आपको कुछ कहा? रामकिशन की सांस फूल रही थी। उसने कमला के कंधों को पकड़ते हुए कहा, कमला घबराओ मत, नटवरलाल के आदमियों ने कुछ नहीं किया। मैं मंदिर गया था, मुझे शनिदेव ने रास्ता दिखाया है। हाँ कमला, मुझे सपना आया। नहीं नहीं, वही सपना नहीं था, वही साक्षात आदेश था। उन्होंने कहा है कि हमारे खेत में कुछ है, मुझे भी जाना होगा, मुझे खोदना होगा। कमला को लगा कि शायद चिंता और तनाव की वजह से रामकिशन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने रामकिशन को शांत रहने की कोशिश की। सुनिए, आप शांत हो जाइए, आप रात भर सोए नहीं हैं। कौन सा खेत? वहां तो केवल पत्थर और धूल है, वहां क्या मिलेगा? चलिए अंदर चलकर थोड़ा पानी पी लीजिए। लेकिन रामकिशन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, नहीं कमला, अब रुकने का समय नहीं है। आज ही वो आखिरी दिन है जब नटवरलाल जमीन लेने आएगा। उससे पहले मुझे वह काम करना होगा जो प्रभु ने बताया है। मुझे फावड़ा दो, जल्दी करो। रामकिशन की जिद के आगे कमला को झुकना पड़ा। उसने डरते डरते घर के कोने में रखा पुराना जंग लगा फावड़ा उसे दे दिया। रामकिशन फावड़ा लेकर उल्टे पांव अपने बंजर खेत की ओर भागा। कमला भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, ये देखने के लिए कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। सोहन अभी भी सो रहा था। उसे घर पर छोड़कर दोनों खेत पर पहुंचे। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर पड़ी भी नहीं थी। खेत वीरान पड़ा था। रामकिशन सीधे उस जगह पहुंचा जहां बरसों पुराना एक सूखा हुआ पीपल का ठूंठ खड़ा था। उसे ठूंठ को देखकर रामकिशन को याद आया कि बचपन में उसके पिता अक्सर यहाँ बैठा करते थे। उसने शनिदेव के आदेश को याद किया, पीपल के ठूंठ से 3 कदम पूर्व की और रामकिशन ने ठूंठ से सटाकर अपने कदम नापे। 1 2 3। वह वहीं रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा। मन ही मन जय शनिदेव बोला और फावड़ा कसकर पकड़ लिया। सूखी और पथरीली जमीन पर फावड़ा चलाना आसान नहीं था। मिट्टी लोहे की तरह सख्त हो चुकी थी। रामकिशन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पहला वार किया। खटाक की आवाज आई। फावड़ा जमीन से टकराकर उछल गया। उसके हाथों में झनझनाहट हुई, लेकिन वो रुका नहीं। उसने दूसरा वार किया, फिर तीसरा। कमला किनारे खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रामकिशन पागलों की तरह सूखी जमीन क्यों खोद रहा है। सूरज की रोशनी अब फैलने लगी थी। गांव के कुछ लोग जो सुबह सुबह शौच के लिए या खेतों की ओर जा रहे थे, उन्होंने रामकिशन को इस तरह पसीने में तरबतर होकर जमीन खोदते देखा। वे लोग वहीं रुक गए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, अरे देखो, ये रामकिशन पागल हो गया है क्या? आज तो नटवरलाल इसकी जमीन कुर्क करने वाला है और ये यहाँ खजाना ढूंढ रहा है। दूसरा हंसते हुए बोला, बेचारा सदमे में है। कर्ज का बोझ इंसान को पागल कर ही देता है। लोगों की हंसी और ताने रामकिशन के कानों तक पहुंच रहे थे। कान की तरफ से बोलबीदारी है, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने काम पर था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। छालों से खून रिसने लगा था और फावड़े के हत्थे पर लग रहा था। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में जा रही थी। उसका शरीर थक रहा था, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। उसने मन ही मन कहा, प्रभु आपने कहा था तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। करीब 2 घंटे बीत गए। रामकिशन ने 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया था, लेकिन वहां मिट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं निकला। कमला अब रोने लगी थी।
वो पास आकर बोली, बस कीजिए, अब देखिए आपके हाथों से खून बह रहा है, कुछ नहीं है यहाँ, भगवान ने शायद हमारी किस्मत में ये लिखा है, चलिए घर चलते हैं। नटवरलाल आता ही होगा। रामकिशन हाँफ रहा था, वो एक गड्ढे के अंदर ही खड़ा था। उसने कमला की ओर देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं कमला, मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता, बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा। और उसी समय दूर से धूल का गुब्बार उठता दिखाई दिया। ये नटवरलाल की जीप थी, उसके साथ गांव का पटवारी और 4-5 हट्टे कट्टे लठैत भी थे। जीप खेत के किनारे आकर रुकी। नटवरलाल बड़ी शान से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसने अपनी घड़ी देखी और जोर से चिल्लाया, वाह भाई वाह, रामकिशन तू तो बड़ा मेहनती निकला। मेरे लिए जमीन पहले से ही तैयार कर रहा है क्या, ताकि मैं यहां आसानी से गोदाम की नींव रख सकूं। नटवरलाल के साथ आए लोग जोर जोर से हंसने लगे। नटवरलाल गड्ढे के किनारे आया और नीचे खड़े रामकिशन को देखकर बोला, बाहर निकल। अब 3 महीने पूरे हो गए, सूरज ऊपर चढ़ चुका है, शर्त के मुताबिक तूने पैसे नहीं चुकाए, अब ये जमीन कानूनी तौर पर मेरी है। पटवारी साहब जरा कागजात दिखाइए इसे। रामकिशन ने गधे से ऊपर देखा। नटवरलाल का चेहरा उसे किसी राक्षस जैसा लग रहा था। रामकिशन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया बस कुछ देर और रुक जाइए, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मुझे विश्वास है कि इस जमीन के नीचे कुछ है, वो मिल जाएगा तो मैं आपका सारा कर्ज ब्याज समेत भी चुका दूंगा। नटवरलाल ने गुस्से में थूकते हुए कहा, पागल हो गया है क्या, इस बंजर जमीन के नीचे क्या मिलेगा हड्डियां, अब और नाटक नहीं, बाहर निकल वरना मेरे आदमी तुझे खींचकर बाहर निकालेंगे और धक्के मारकर गांव से बाहर कर देंगे। नटवरलाल ने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 लठैत गधे की तरफ बढ़े। कमला बीच में आ गई और हाथ जोड़कर बोली, जेठ जी ऐसा मत कीजिए, ये आपके छोटे भाई हैं, हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए। नटवरलाल ने कमला की बात अनसुनी कर दी और एक लठैत ने कमला को धक्का दे दिया। कमला जमीन पर गिर पड़ी। पत्नी को गिरता देख रामकिशन के अंदर का क्रोध जाग उठा, लेकिन वो बेबस था। उसने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसने सोचा, हे शनिदेव, ये मेरा आखिरी बार है, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। उसने जय शनिदेव का जयकारा लगाया और फावड़े को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। फावड़ा मिट्टी चीरता हुआ गहराई में गया और तभी एक अलग ही आवाज आई, खनन। ये आवाज पत्थर से टकराने की नहीं थी, ये आवाज धातु से धातु के टकराने की थी। ये आवाज इतनी तेज और गूंजने वाली थी कि ऊपर खड़े नटवरलाल और उसके आदमियों के कान खड़े हो गए। सब एकदम चुप हो गए। रामकिशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी वहां से मिट्टी हटाई। वहां से दो नीचे एक काले रंग का बड़ा सा संदूक दिखाई दे रहा था। वो संदूक लोहे का था और उस पर अजीब सी नक्काशी की हुई थी जो सदियों पुरानी लग रही थी। रामकिशन ने चिल्लाकर कहा, कमला देखो देखो, यहाँ कुछ है। नटवरलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका लालच तुरंत जाग उठा। उसने अपने आदमियों से कहा, अरे देख क्या रहे हो, जाओ निकालो संदूक को। ये जमीन अब मेरी है तो इसके अंदर से निकलने वाली हर चीज भी मेरी हुई। रामकिशन ने संदूक को जकड़ लिया और ऊपर देखते हुए शेर की तरह दहाड़ा, नहीं, ये जमीन अभी तुम्हारी नहीं हुई है नटवरलाल, अभी भी शर्त का समय बाकी है। तुमने कहा था कि अगर मैं पैसे चुका दूं तो जमीन मेरी रहेगी, और अभी तो दिन शुरू हुआ है। नटवरलाल घबरा गया। उसे लगा कि अगर उसे संदूक में खजाना हुआ तो रामकिशन उसका कर्ज चुका देगा और हाथ से जमीन भी जाएगी और खजाना भी। उसने चिल्ला कर कहा, मारो इसे, छीन लो वह संदूक, यह धोखेबाज है। यह संदूक इसने पहले से कहीं से चुरा कर यहाँ गड्ढा होगा। नटवरलाल के गुंडे लाठियां लेकर गड्ढे में कूदने ही वाले थे कि तभी अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे। जो आसमान महीनों से साफ था, वहां पल भर में काली घटाएं छा गईं, तेज हवाएं चलने लगीं और धूल भरी आंधी ने सबकी आंखों में मिट्टी भर दी। माहौल इतना डरावना हो गया कि गुंडे जहां थे वहीं रुक गए। प्रकृति का यह रूप देखकर सब समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। हवा इतनी तेज थी कि नटवरलाल की पगजी उठकर दूर जा गिरी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक आकाशीय बिजली ठीक उस पीपल के सूखे ठूंठ पर गिरी, कड़कड़ धूम। सब लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए। जब धूल थोड़ी हटी तो देखा कि रामकिशन उस संदूक को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है।
आंधी और तूफान के बीच भी रामकिशन को एक खरोंच तक नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। रामकिशन ने बड़ी मशक्कत के बाद उस भारी संदूक को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन ताले में चाबी लगाने की कोई जगह नहीं थी। उस पर केवल शनिदेव का एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। नटवर लाल डरते डरते आगे बढ़ा। उसका लालच उसके डर से बड़ा था। वो बोला, रामकिशन, ये संदूक मुझे दे दे। इसके बदले में तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुझे ये जमीन भी वापस दे दूंगा, बल्कि तुझे और भी पैसे दूंगा। बस ये संदूक मुझे दे दे। रामकिशन ने अपने भाई की ओर घृणा से देखा और कहा, भाई, अब मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। जिसका रखवाला स्वयं महाकाल हो, उसे किसी इंसान की रहम की भीख नहीं मांगनी पड़ती। तभी वहां गांव के सरपंच और बाकी लोग भी जमा हो गए। शोर सुनकर सब दौड़े चले आए थे। सरपंच ने कहा, रामकिशन, अगर ये जमीन से निकला है तो इसे सबके सामने खोला जाए। रामकिशन ने संदूक पर बने शनिदेव के चिन्हों पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसके खून से सने हाथ ने उस चिन्ह को छुआ, ताला अपने आप एक झटके के साथ खुल गया। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठा। संदूक का ढक्कन खोलते ही वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई। वह संदूक किसी साधारण खजाने से नहीं, बल्कि सोने की अशर्फियां और कीमती रत्नों से लबालब भरा हुआ था। सुबह की पहली धूप जब उन सोने के सिक्कों पर पड़ी तो उनकी चमक इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। उस सोने की चमक के बीचों बीच एक काले रंग का चमकीला पत्थर रखा हुआ था, जो बिल्कुल शनिदेव की शिला जैसा लग रहा था। नटवर लाल का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस बंजर जमीन को वह कौइयों के भाव हड़पना चाहता था, उस जमीन ने तो आज सोना उगल दिया था। उसका लालच अब पागलपन की हद पार कर चुका था। वह पागलों की तरह आगे लपका और चिल्लाया, हटो हटो सब लोग, ये खजाना मेरा है, ये जमीन मेरी है। शर्त के मुताबिक सुबह हो चुकी है और रामकिशन ने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं, इसलिए कानूनन ये जमीन और इस जमीन से निकलने वाली हर चीज मेरी हुई। नटवर लाल ने झुककर संदूक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी रामकिशन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामकिशन की पकड़ में आज लोहे जैसी मजबूती थी। उसने नटवर लाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, रुक जाओ भैया, अपना ईमान इतना मत गिराओ। शर्त का समय सूरज ढलने तक नहीं, बल्कि कर्ज चुकाने तक था। और रही बात समय की, तो अभी तो दिन शुरू ही हुआ है। रामकिशन ने संदूक के अंदर से मुट्ठी भर सोने के सिक्के उठाए। वो सिक्के खनखनाते हुए उसके हाथ में आए। उसने नटवर लाल के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ले लो, तुम्हें अपना कर्ज चाहिए था ना, ये लो, तुम्हारे 5 बोरी अनाज और ब्याज के बदले में तुम्हें ये 50 सोने के सिक्के देता हूं। इनकी कीमत तुम्हारे उस सड़े हुए अनाज और ब्याज से 100 गुना ज्यादा है। गिन लो और अपना ये मनहूस कागज मुझे वापस कर दो। नटवर लाल हक्का बक्का रह गया। 50 सोने के सिक्के, उसने जिंदगी में इतना धन एक साथ नहीं देखा था, लेकिन उसका लालच इतने से शांत होने वाला नहीं था। वो पूरा संदूक चाहता था। उसने चालाकी दिखाते हुए सरपंच की ओर देखा और बोला, सरपंच जी, देखिए, ये मेरे साथ अन्याय कर रहा है। सौदा जमीन का हुआ था। सरपंच जो ये सब देख रहे थे, वह नटवर लाल की नीयत को अच्छी तरह पहचानते थे और फिर शनिदेव का चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा था। सरपंच ने कड़ी आवाज में कहा, नटवर लाल, बस बहुत हुआ। पूरा गांव गवाह है कि रामकिशन ने समय रहते तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, बल्कि कर्ज से ज्यादा ही दे दिया है। अब अगर तुमने इस संदूक या इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पंचायत तुम्हें गांव से बाहर निकाल देगी। चुपचाप ये सिक्के लो और रफा दफा हो जाओ यहां से। गांव के लोग भी रामकिशन के समर्थन में नारे लगाने लगे, रामकिशन जिंदाबाद, शनिदेव का ई जय का शोर गूंजने लगा। नटवर लाल ने देखा कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। उसने मन महसूस कर वे सोने के सिक्के लिए और अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। जाते जाते उसकी आंखों में जो आग थी, वह बता रही थी कि वो अपनी हार इतनी आसानी से नहीं भूलेगी। जैसे ही नटवर लाल वहां से गया, एक और चमत्कार हुआ। जो बादल आसमान में घिरे थे, वे अब बरसने लगे। महीनों से प्यासी सुमेरपुर की धरती पर बारिश की बूंदें अमृत बनकर गिरने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बारिश में भीगने लगे। रामकिशन और कमला भी बारिश में भीग रहे थे।
लेकिन उनके आंसू बारिश के पानी में मिल गए थे। ये खुशी के आंसू थे। रामकिशन ने उस काले पत्थर को जो संदूक में मिला था अपने माथे से लगाया और आसमान की ओर देखकर रोते हुए बोला, हे न्याय के देवता, आपने मेरी लाज रख ली, आपने एक रंग को राजा बना दिया। मैं वचन देता हूं प्रभु, यह धन मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए है। रामकिशन संदूक लेकर अपने घर आया। उस दिन रामकिशन के घर पर पूरे गांव की भीड़ लगी रही, लेकिन रामकिशन ने उस धन का रत्ती भर भी घमंड नहीं किया। उसने सबसे पहले उसे धन से गांव के शनिदेव मंदिर का मरम्मत करवाने का फैसला किया। उसने गांव के उन सभी किसानों की मदद की जिनके पास खेती के लिए बीज या बैल नहीं था। देखते ही देखते रामकिशन की जिंदगी बदल गई। जिस घर में खाने को दाने नहीं थे, आज वहां भंडारे चल रहे थे। रामकिशन ने पक्का मकान बनवाया, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए अच्छे साधन मंगवाए, लेकिन वो खुद आज भी उसी सादगी से रहता। वो और कमला आज भी जमीन पर सोते और वही साधारण खाना खाते। सोहन अब अच्छे कपड़े पहनता और गांव की पाठशाला में जाने लगा था। उधर नटवर लाल अपनी हवेली में बैठा जल भुन रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह 50 सोने के सिक्के उसके लिए काफी थे, लेकिन उसकी नजर उस पूरे खजाने पर थी। उसे लग रहा था कि रामकिशन उसे खजाने का असली हकदार नहीं है। नटवर लाल ने सोचा, ये भोला भाला रामकिशन उसे खजाने की कदर नहीं जानता, वो उसे दान धर्म में लुटा रहा है। वो खजाना मेरा होना चाहिए था। नटवर लाल ने बदला लेने और खजाना हथियाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उसने शहर से कुछ शातिर चोरों को बुलाया। ये साधारण चोर नहीं थे, ये वो लोग थे जो पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकते थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, नटवर लाल अपनी हवेली के गुप्त कमरे में उन 3 चोरों के साथ बैठा था। नटवर लाल ने शराब का गिलास मेज पर पटकते हुए कहा, सुनो, काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए। रामकिशन ने वो संदूक अपने घर के पिछले कमरे में जमीन के अंदर गाड़ कर रखा है। आज रात तुम्हें वो संदूक लाना है, और अगर बीच में कोई आए, चाहे वो रामकिशन हो, उसकी बीवी हो या उसका बच्चा, तो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देना। चोरों का सरदार, जिसका नाम काली था, उसने अपने कमर से खंजर निकाला और उसे धार देते हुए हंसकर बोला, सेठ जी आप चिंता मत करो, आज की रात उस किसान की आखिरी रात होगी। सुबह तक संदूक आपके कदमों में होगा और रामकिशन शमशान में। नटवर लाल ने एक थैली काली की तरफ फेंकी और कहा, यह बयाना है, काम होने के बाद बाकी मिलेगा, जाओ। उधर रामकिशन के घर में सब सो रहे थे, लेकिन रामकिशन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश का मौसम था और बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। रामकिशन अपनी खाट से उठा और पानी पीने के लिए मटके के पास गया। तभी उसे घर के पिछवाड़े से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। रामकिशन के कान खड़े हो गए। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी या हवा से खिड़की बजी होगी, लेकिन तभी उसे दबी हुई आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दी। रामकिशन समझ गया कि कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके घर में अब काफी धन था, इसलिए उसे चोरी का डर तो था ही। रामकिशन ने समझदारी दिखाई। उसने शोर नहीं मचाया। उसने कोने में रखा अपना वही पुराना डंडा उठाया और दबे पांव पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंधेरे में उसे 3 परछाइयां दिखाई दी जो दीवार फांद कर आंगन में उतर रही थी। उनके हाथों में चमकते हुए हथियार थे। रामकिशन का दिल जोर से धड़का। ये साधारण चोर नहीं थे, ये तो हत्यारे लग रहे थे। रामकिशन ने सोचा कि अगर वो अब भी चिल्लाया तो ये लोग सीधे सोहन और कमला पर हमला कर सकते हैं। उसे अकेले ही इनका सामना करना होगा। उसने मन ही मन शनिदेव का स्मरण किया, प्रभु रक्षा करना। जैसे ही पहला चोर आंगन में उतरा, रामकिशन अंधेरे से निकलकर शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने अपनी लाठी का एक जोरदार वार चोर के हाथ पर मारा। कड़क की आवाज के साथ चोर के हाथ से खंजर छूट गया और वह दर्द से चिल्ला उठ। बाकी दोनों चोर सतर्क हो गए। कालिया ने फुसफुसाते हुए कहा, पकड़ो इसे, आज ये बचना नहीं चाहिए। कालिया और उसका साथी रामकिशन की तरफ लपके। रामकिशन एक अकेला था और वे 3 थे और उनके पास हथियार भी थे,
लेकिन रामकिशन के अंदर अपने परिवार को बचाने का जुनून था। वह लाठी घूमता हुआ उनसे भिड़ गया। एक चोर ने पीछे से आकर रामकिशन के सर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर कमला जो शोर सुनकर जाग गई थी, वह घर के अंदर से एक जलती हुई लकड़ी लेकर बाहर दौड़ा। कमला ने वह जलती हुई लकड़ी सीधे उसे चोर के मुंह पर दे मारी। चोर चीखता हुआ पीछे हटा। चोर चोर बचाओ। कमला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सोहन भी जाग गया और रोने लगा। गांव के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। कालिया समझ गया कि अब ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जाने से पहले वो अपना काम पूरा करना चाहता था। उसने देखा कि रामकिशन दूसरे चोर से उलझा हुआ है। कालिया ने मौका देखकर अपनी जेब से एक जहरीला खंजर निकाला और पूरी ताकत से रामकिशन की पीठ की ओर फेंक खंजर हवा को चीरता हुआ सीधा रामकिशन की तरफ बढ़ा। रामकिशन का ध्यान सामने वाले चोर पर था। उसे पीछे से आ रही मौत का पता ही नहीं चला, लेकिन तभी एक अनहोनी घटना घटी। रामकिशन के घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक काला कुत्ता, जो अक्सर रामकिशन के घर के बाहर बैठा रहता था और जिसे रामकिशन रोज रोटी खिलाता था, वो अचानक बिजली की गति से बीच में कूद पड़ा। वो खंजर रामकिशन को लगने की बजाय उसे वफादार काले कुत्ते की गर्दन में जा लगा। कुत्ता दर्द भरी आवाज में एक बार चीखा और वहीं गिर पड़ा। कुत्ते की आवाज सुनकर रामकिशन पलटा। उसने देखा कि उसके वफादार साथी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यह दृश्य देखकर रामकिशन का खून खौल उठा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ पड़े। उसने आव देखा न ताव अपनी लाठी लेकर वह कालिया पर पिल पड़ा। उसका रूप इतना रौद्र था कि कालिया जैसा शातिर बदमाश भी घबरा गए। तब तक गांव के लोग मशालें और लाठियां लेकर दौड़ते हुए आ गए। भीड़ को आता देख चोरों के होश फाख्ता हो गए। वे अपनी जान बचाने के लिए दीवार फांदकर भागने लगे। गांव वालों ने उनका पीछा किया। दो चोर तो अंधेरे का फायदा उठाकर भागता निकले, लेकिन एक चोर जिसके पैर में रामकिशन ने लाठी मारी थी, वो लंगड़ाने की वजह से भाग नहीं पाया और गांव वालों के हत्थे चढ़ गए। गांव वालों ने उस चोर को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। रामकिशन उसे मरे हुए कुत्ते के पास बैठकर रो रहा था। उसने शनिदेव का वाहन माने जाने वाले उस कुत्ते के सर पर हाथ फेरा। रामकिशन जानता था कि यह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि शनिदेव की भेजी हुई सुरक्षा था। उधर पकड़े गए चोर की जब गांव वालों ने जमकर धुनाई की तो उसने दर्द के मारे सब कुछ उगल दिया। उसने जो नाम लिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गए। चोर ने कराते हुए कहा, हमें मत मारो, हमने अपनी मर्जी से ये नहीं किया, हमें नटवर लाल ने भेजा था, उसी ने हमें रामकिशन को मारने और संदूक चुराने की सुपारी दी थी। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। रामकिशन ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। आज उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक कड़ा फैसला था। वह समझ चुका था कि जब तक नटवर लाल है उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। सरपंच ने गुस्से में कहा, इस नटवर लाल ने सारी हदें पार कर दी हैं। पहले भाई का हक मारा, फिर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की और आज उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। अब ये पाप गांव बर्दाश्त नहीं करेगा। चलो सब लोग नटवर लाल की हवेली। सैकड़ों लोगों की भीड़ हाथों में मशालें लिए गुस्से में नटवर लाल की हवेली की ओर चल पड़ी। रामकिशन सबसे आगे था। आज भाई का प्रेम खत्म हो चुका था। आज केवल न्याय बाकी था। नटवर लाल अपनी हवेली की छत से यह नजारा देख रहा था। गांव वालों का हुजूम अपनी तरफ आता देख उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है। वह भागने के लिए पीछे के रास्ते की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तिजोरी से सारे पैसे और गहने एक पोटली में बांधे और अपनी जीप की चाबी उठा। वह चोरों की तरह अपने ही घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर जीप में बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे जीप स्टार्ट की और गांव से बाहर जाने वाले कच्चे रास्ते पर दौड़ा दी। उसकी जीप तेज रफ्तार में थी। अंधेरा बहुत था और बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा था। नटवर लाल बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं गांव वाले आ तो नहीं रहे।
इसी घबराहट में उसे सामने का मोड़ दिखाई नहीं दिया। गांव के बाहर एक पुराना जर्जर पुल था जिसके नीचे गहरी खाई और उफंडती हुई नदी थी। नटवर लाल ने मोड़ पर जीप घुमाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार और कीचड़ की वजह से जीप के पहिए फिसल गए। नटवर लाल चीख जीप अनियंत्रित होकर सीधे पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गया। वे गहरी खाई में जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब शांत हो गए। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर गांव वाले और रामकिशन वहां रुक गए। खाई के नीचे से आग की लपटें उठ रही थी। नटवर लाल की जीप के परखच्चे उड़ चुके थे। वह चातर वाने के लिए काम कर भी थी। बनादेश सान वाने थी करपात की जीप वाद की जूर की जोरदार की करती को। नजारा इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। गांव के कुछ लोग बोले, अच्छा हुआ, पापी का अंत ऐसा ही होना चाहिए था। शनिदेव ने उसे उसके कर्मों की सजा दे दी है। लेकिन रामकिशन का दिल ऐसा नहीं था। उसने देखा कि जीप तो जल रही है, लेकिन खाई की ढलान पर एक झाड़ी में नटवर लाल फंसा हुआ है। वह जिंदा था, लेकिन दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। रामकिशन ने एक पल भी नहीं सोचा। वह रस्सी लेकर खाई की तरफ दौड़ा। सरपंच ने उसे रोका और कहा, अरे रामकिशन, पागल मत बन। ये वही सांप है जिसने तुझे डसने की कोशिश की। इसे यहीं मरने दे। अगर ये बच गया तो फिर तुझे नुकसान पहुंचेगा। रामकिशन ने सरपंच का हाथ हटाते हुए कहा, काका, उसने अपना कर्म किया, अब मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। वह मेरा भाई है। अगर मैं उसे मरता हुआ छोड़ दूंगा तो मुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ये कहकर रामकिशन अंधेरी खाई में उतर गया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर झाड़ियों में फंसे नटवर लाल को अपनी पीठ पर लादा। नटवर लाल खून से लथपथ था और बेहोश होने वाला था। रामकिशन बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींच कर ले। जब नटवर लाल को ऊपर लिटाया गया तो उसकी हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दुख की नहीं, बल्कि कुदरत का इंसाफ देखकर नटवर लाल की दोनों टांगें बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। जीप के मलबे में दबने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी थी। जो इंसान कल तक अपनी ताकत और दौलत के दम पर जमीन पर पैर नहीं रखता था, आज वह अपने पैरों पर खड़ा होने लायक भी नहीं रहा था। उस रात नटवर लाल की जान तो बच गई, लेकिन वह हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। उसकी सारी दौलत जो उसने पोटली में बांधी थी, वह खाई में गिरकर नदी के तेज बहाव में बह गई। नटवर लाल अब पूरी तरह कंगाल और लाचार हो चुका था। अगले कुछ दिनों में सुमेरपुर गांव की तस्वीर बदलने लगी। रामकिशन ने अपने खजाने का उपयोग अपने वादे के मुताबिक किया। उसने सबसे पहले गांव के बीचों बीच शनिदेव का एक भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आने लगे। मंदिर के द्वार पर रामकिशन ने उसे वफादार काले कुत्ते की समाधि बनवाई, जिसने अपनी जान देकर रामकिशन की रक्षा की। रामकिशन ने गांव में एक धर्मशाला खुलवाई जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। उसने कुएं खुदवाए ताकि फिर कभी गांव में सूखे की नौबत ना आए। रामकिशन अब गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसका व्यवहार आज भी वैसा ही था। वो आज भी खेतों में काम करता और सबसे प्यार से मिला। उधर नटवर लाल की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। उसका वो बड़ा मकान कर्जदारों ने छीन लिया था, क्योंकि नटवर लाल ने लोगों के पैसे हड़प रखे थे और अब वो चुकाने की हालत में नहीं था। उसके पास रहने को छत भी नहीं बची थी। गांव का कोई भी व्यक्ति उसे पानी पिलाने को तैयार नहीं था। एक दिन रामकिशन अपनी पत्नी कमला के साथ मंदिर से लौट रहा था। उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के पास एक भिखारी फटे पुराने कपड़ों में बैठा है और आने जाने वालों से भीख मांग रहा है। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई नटवर लाल था। नटवर लाल का शरीर सूख चुका था, बाल बढ़ गए थे और वह जमीन पर घिसट घिसट कर चल रहा था। रामकिशन को उसे देखकर रोना आ गया। वो दौड़कर उसके पास गया और बोला, भैया, ये आपकी क्या हालत हो गई। नटवर लाल ने जब ऊपर देखा और अपने सामने रामकिशन को पाया तो वो शर्म से गड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, रामकिशन, मुझे भैया मत कह। मंतर बगर कर दन मसमन तरी कार दन तरबनन तरबगर कर दिया गए। मैं कार दन तरबगर कर तरबगर कर त्रिबगर कर त्रिबगर कर 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 कर
ऐ तेरा गुनहगार हूं, मैंने तुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। शनिदेव ने मुझे सही सजा दी है, मैं इसी लायक हूं। रामकिशन ने नटवर लाल के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, भैया जो हुआ उसे भूल जाइए, खून पानी नहीं हो सकता। आप आज भी मेरे बड़े भाई हैं, घर चलिए, वहां आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। रामकिशन नटवर लाल को अपने घर ले आया। उसने नटवर लाल के रहने के लिए एक अलग और आरामदायक कमरा दिया। कमला ने भी पुरानी बातें भुलाकर अपने जेठ की सेवा की। रामकिशन के इस व्यवहार ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। लोग कहते थे कि रामकिशन इंसान नहीं, देवता है। समय बीतता गया, सुमेरपुर गांव अब खुशहाल हो चुका था। रामकिशन का बेटा सोहन अब बड़ा हो रहा था। रामकिशन की नेकी और शनिदेव की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और इंसान का मन बहुत चंचल होता है। बहुत ज्यादा सुख और संपत्ति कभी कभी इंसान की मति भ्रष्ट कर देती है या फिर उसके सामने नई परीक्षाएं लाकर खड़ी कर देती है। कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। रामकिशन की ख्याति अब आसपास के कई गांवों और शहरों तक फैल चुकी थी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी रामकिशन से मिलने आने लगे थे। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम सेठ धनराज था, वह अपनी चमचमाती गाड़ी से रामकिशन के घर आया। सेठ धनराज बहुत ही मीठी बातों वाला लेकिन अंदर से बहुत ही धूर्त इंसान था। उसने सुना था कि रामकिशन के पास शनि देव का दिया हुआ कोई चमत्कारी पत्थर है जिसकी वजह से वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सेठ धनराज रामकिशन के पास आया और बड़े आदर से बोला, रामकिशन जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मैं आपके साथ एक व्यापार करना चाहता हूँ। मैं शहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें मेरे हिस्सेदार बने। इससे ना केवल आपकी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी बल्कि पूरे इलाके में आपका नाम होगा रामकिशन। जो सीधा साधा किसान था वह सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों में आने लगा। उसे लगा कि अगर वो और अमीर बन गया तो वो और ज्यादा लोगों की मदद कर पाएगा। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे सेठ धनराज को हाँ कह दी। कमला को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने रामकिशन को समझाया, सुनिए, हमें और धन की क्या जरूरत है। शनिदेव ने हमें जितना दिया है वो बहुत है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। ये सेठ मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। लेकिन रामकिशन ने पहली बार कमला की बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा, कमला, तुम औरतों वाली बातें मत करो। व्यापार बढ़ेगा तो गांव का भी भला होगा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। यही वह पल था जब रामकिशन के कदम डगमगाने शुरू हुए। सेठ धनराज की संगत में आकर रामकिशन धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब मंदिर जाने के लिए कम समय निकालने लगा। उसका ज्यादा समय अब शहर में सेठ के साथ गुजरने लगा। वह अब सादे कपड़े छोड़कर रेशमी कपड़े पहनने लगा था। शनिदेव जो अपने भक्तों की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, वे देख रहे थे कि रामकिशन उस रास्ते पर जा रहा है जहां से अक्सर इंसान का पतन शुरू होता है। धन का नशा धीरे धीरे रामकिशन पर चढ़ने लगा था। एक शाम की बात है, शनिवार का दिन था। नियम के अनुसार रामकिशन को मंदिर में आरती के लिए जाना था। मंदिर का पुजारी और गांव वाले रामकिशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रामकिशन घर पर सेठ धनराज के साथ बैठा मुनाफे का हिसाब किताब लगा रहा था। कमला ने आकर याद दिलाया, जी आरती का समय हो गया है, चलिए सब राह देख रहे हैं। रामकिशन ने झुंझलाते हुए कहा, अरे देख नहीं रही हो, मैं जरूरी काम कर रहा हूं। तुम जाओ और सोहन को भेज दो, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। भगवान तो हर जगह है, जरूरी थोड़ी है कि मंदिर जाकर ही माथा टेका जाए। ये पहला शनिवार था जब रामकिशन मंदिर नहीं गया। उसने अनजाने में अपने आराध्य का अपमान कर दिया था। उसे पता नहीं था कि ये छोटी सी भूल उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान लाने वाली थी। उसी रात रामकिशन को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह शनिदेव मंदिर के सामने खड़ा है, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद है। वह दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही।
तभी उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। रामकिशन ने सपने में देखा कि वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई और नहीं बल्कि वो खुद खड़ा है था। लेकिन उसे दूसरे रामकिशन के चेहरे पर घमंड था और वह जोर जोर से हंस रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। रामकिशन हड़बड़ा कर नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर सुबह हो चुकी थी। तभी कमरे के बाहर से सेठ धनराज की आवाज आई, रामकिशन जी, अरे रामकिशन जी जल्दी बाहर आई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। रामकिशन ने अपना पसीना पोंछा और बाहर निकला। सेठ धनराज के हाथ में कुछ कागज थे। उसने रामकिशन को गले लगाते हुए कहा, बधाई हो, शहर में जमीन पक्की हो गई है। बस अब हमें तुरंत बयाना देना होगा। आप अपनी तिजोरी से वह शनिदेव वाला चमत्कारी काला पत्थर और कुछ सोना निकाल लाइए। उसे हम गिरवी रखकर बैंक से बड़ा कर्ज ले लेंगे और फैक्ट्री शुरू कर देंगे। फिर देखना हम पैसों में खेलेंगे। रामकिशन का दिमाग अभी भी उसे सपने में उलझा हुआ था, लेकिन सेठ की बातों ने फिर से उसके लोभ को जगा दिया। वह सम्मोहित सा होकर तिजोरी की तरफ बढ़ने लगा। कमला ने उसका रास्ता रोका और हाथ जोड़कर बोली, रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वह पत्थर शनिदेव का आशीर्वाद है, उसे व्यापार के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हमें और पैसे नहीं चाहिए। रामकिशन ने गुस्से में कमला को धक्का दे दिया और बोला, हटो रास, तैसे तुम मेरी तरक्की से जलती हो, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। रामकिशन तिजोरी के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी खाली थी। न वहां सोना था और ना ही वो चमत्कारी काला पत्थर। रामकिशन पागलों की तरह चीखा, ये कैसे हो सकता है? मेरी तिजोरी खाली कैसे हो गई? कमला, क्या तुमने चोरी की है? तभी पीछे से बैसाखियों के सहारे चलते हुए नटवर लाल वहां आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, रामकिशन, कमला पर इल्जाम मत लगा, वह देवी है। तेरी तिजोरी से धन किसी इंसान ने नहीं चुराया, बल्कि तेरी नीयत का फल है। जब लक्ष्मी के साथ नारायण और शनि का वास नहीं होता तो वो चंचला बन जाती है। तूने कल शनिदेव की आरती छोड़ी थी, याद है ना? उसी पल तेरा भाग्य भी तुझे छोड़कर चला गया। सेठ धनराज यह देखकर घबरा गया कि माल तो गायब है। उसका असली रूप सामने आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे भाड़ में गया तुम्हारा ज्ञान रामकिशन, अगर पैसा नहीं है तो मेरा समय क्यों बर्बाद किया? तू तो एकदम कंगाल है। मैं जा रहा हूं। सेठ धनराज जैसे ही मुड़ा, सामने सुमेरपुर थाने की पुलिस जीप खड़ी थी। थानेदार ने गाड़ी से उतरते ही सेठ धनराज को धर दबोचा। थानेदार ने रामकिशन से कहा, रामकिशन जी आप बच गए। यह आदमी कोई सेठ नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। इसने शहर में कई लोगों को फैक्ट्री के नाम पर लूटा है। हम इसे कई दिनों से ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ आपने इसे कोई पैसा या कीमती सामान नहीं दिया, वरना वो कभी वापस नहीं मिलता। रामकिशन धम से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने से लालच का पर्दा हट चुका था। वह समझ गया कि आज फिर शनिदेव ने उसे बर्बाद होने से बचा लिया। उसका धन गायब नहीं हुआ था, बल्कि शनिदेव ने उसे उस ठग के हाथों लुटने से बचाने के लिए अदृश्य कर दिया था। रामकिशन रोते हुए उठा और नंगे पैर मंदिर की तरफ भागा। वो गिरते पड़ते शनिदेव के मंदिर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि वह काला चमत्कारी पत्थर और उसके सोने के सिक्के शनिदेव की मूर्ति के चरणों में पड़े थे। रामकिशन मूर्ति के चरणों में लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मुझे लगा ये सब मैंने अपनी होशियारी से कमाया है। मैं भूल गया था कि ये सब आपकी भिक्षा है। मुझे यह धन नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी शरण चाहिए। मुझे फिर से वही पुराना रामकिशन बना दो। मंदिर के पुजारी ने रामकिशन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, शनि देव धन के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। लेकिन याद रखना, यह धन तुम्हें तुम्हारी सुख सुविधा के लिए नहीं बल्कि धर्म के कार्य के लिए मिला है। जिस दिन तुम इसके मालिक बनने की कोशिश करोगे, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। इसके सेवक बनकर रहोगे तो यह फलेगा फूलेगा।
रामकिशन ने उस दिन कसम खाई कि वो अब कभी लालच नहीं करेगा। वह सारा धन और वो चमत्कारी पत्थर उसने मंदिर के ट्रस्ट को सौंप दिया ताकि उसका उपयोग जन कल्याण के लिए हो सके। उसने अपने लिए केवल उतना ही रखा जितने में उसका परिवार सम्मान से जी सके। इसके बाद रामकिशन, कमला, सोहन और नटवरलाल ने मिलकर एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जीना शुरू किया। रामकिशन ने फिर से अपने खेतों में हल चलाना शुरू किया। उसके पसीने की कमाई से जो रोटी आई, उसका स्वाद दुनिया के किसी भी पकवान से ज्यादा मीठा था। शनिवार के दिन अब रामकिशन ही नहीं बल्कि पूरा गांव शनिदेव के मंदिर में इकट्ठा होता और सत्संग करता। सुमेरपुर गांव एक तीर्थ बन गया जहां लोग ये सीखने आते कि कर्म ही पूजा है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इस तरह न्याय के देवता शनिदेव ने न केवल रामकिशन की गरीबी दूर की बल्कि उसके मन की गरीबी को भी मिटाकर उसे एक सच्चा इंसान बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार और लालच होता है। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते हुए तो केवल हमारे कर्मों का आईना हमें दिखाते हैं। जब हम धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो वो हमें रंग से राजा बना देते हैं, लेकिन जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो वे हमें चेतावनी भी देते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, अपने पांव हमेशा जमीन पर और मन हमेशा ईश्वर के चरणों में रखना चाहिए। अगर आपको शनिदेव की ये पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।